हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके आए हैं जावास्क्रिप्ट। तो हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसमें कवर करेंगे बिगिनिंग से एडवांस तक की जावास्क्रिप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। आज हम वीडियो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है? तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हम सर्वर से कैसे कॉल होती है ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसा मैं इसमें लिया है कि एग्जाम्पल डॉट हेलो डॉट पी एच पी। ठीक है, तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट कोड से क्या होगा कि हमारा पहले पहले सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाएगी। जो ये हमारा हेलो डॉट पी एच पी है, तो इसमें ये कोड लिखा होगा। हम यहाँ चलते हैं फर्स्ट नंबर पे हेडर। ये अगर हमारे पास रिक्वेस्ट पेज आया है, ठीक है, तो उसमें ये क्या करेगा, हमारे पास डाटा सेंड करेगा। एचटीएमएल में क्या जाएगा, फिर हमारे जावास्क्रिप्ट में जाएगा, और जावास्क्रिप्ट में जाएगा फिर ये हमारे हमें शो कर देगा डाटा को। ठीक है, अब डाटा को ऐसे शो कर देगा। ये यूजर कंप्यूटर है और ये सर्वर है। मतलब हमारा क्लाइंट साइड क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट। जो हमारी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है हमारी क्लाइंट साइड है, और जो हमारी पीएचपी है वो हमारी सर्वर साइड है। ठीक है, मतलब क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे हमारे पास रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो हम वाई नेक्स्ट है वाई यूज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आपको जैसे PHP ऑलरेडी अलाउ अस टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट, वाई आल्सो यूज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो मतलब हम क्या ना, PHP तो हमारे पास ऑलरेडी डायनेमिक है ही, तो हम क्लाइंट साइड क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा यूजिबिलिटी। ठीक है, उसके कुछ नीचे बेनिफिट दिए हैं। एक एक फर्स्ट है हमारा यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी में क्या होता है कि हम मॉडिफाई ये पेज विदाउट हैविंग टू पोस्ट बैक टू द सर्वर। मतलब हाँ, जब हम बिना कुछ मॉडिफाई किए सर्वर पे हम उसको आसानी से क्लाइंट साइड पे उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इफिशिएंसी है, तो हम जल्दी कर सकते हैं चेंजेस को पेजेस पे विदाउट वेटिंग फॉर सर्वर। मतलब हम सर्वर पे हमें वेट करने की जरूरत नहीं कि हाँ चेक करें कि हाँ सर्वर से डाटा आएगा या नहीं, तो आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट ड्रिवन है। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि कैन रिस्पॉन्ड टू द सर्वर क्लिक एंड की प्रेसिस। मतलब जब हम कोई बटन होता है तो हम बटन पे कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और क्या ना कोई की प्रेस करते हैं तो उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसको इवेंट ड्रिवन बोलते हैं। ठीक है, और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग PHP बेनिफिट उसके क्या सर्वर साइड के है। तो सर्वर साइड में क्या होता है कि जैसे हमारे पास सिक्योरिटी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी होता है कि हम क्या होता है, जो क्लाइंट साइड वाला बनता है वो देख नहीं सकता कि हमारे पास क्या डाटा है, क्या लॉजिक है, क्या नहीं है। हमारे सोर्स कोड की भी वो होती है हमारे पास सिक्योरिटी। ठीक है, कंपेटेबिलिटी है नो सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट कंपेटेबिलिटी इशू। न मतलब उसमें कंपेटेबिलिटी इशू भी नहीं आता है। ठीक है, पावर होती है। पावर सेकंड है। थर्ड है पावर, कैन राइट फाइल ओपन कनेक्शन टू द सर्वर और कनेक्ट टू द डाटाबेस। तो फाइल को राइट कर सकते हैं, कनेक्शन कनेक्टिविटी कर सकते हैं डाटाबेस के साथ, सर्वर के साथ। ठीक है, और पार्टी जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके क्या आता है, यूज टू मेक ए वेब पेज इंटरेक्टिव। मतलब वेब पेज को इंटरेक्टिव, कोई एनिमेशन करने के लिए, कोई डायनामिक चीज बनाने के लिए, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को लगाते हैं। रिएक्टिव इवेंट मतलब पेज लोड यूजर क्लिक, मतलब पेज लोड पे हम क्या कोई इवेंट परफॉर्म कराना है या क्या चीज़ करना है। गाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर कंप्यूटर। जैसा कोई हमारे पास इसका मतलब मिलेंगे, जैसे कोई हमारे पास हमारी वेबसाइट पे कोई यूजर आया, तो उसने किस ब्राउजर से वो हमारे पास आया, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या आईपी है, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन यूजर कंप्यूटर। और हम कैलकुलेशन भी, जो जावास्क्रिप्ट कैलकुलेशन होती है ना, वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करके जो कंसोल आता है हमारा, उसमें हम परफॉर्म भी कर सकते हैं। हम बाद में आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये वेब स्टैंडर्ड बट नॉट सपोर्टेड आइडेंटिकली बाय द होल ब्राउज़र। मतलब ये सपोर्ट नहीं करता, एक वेब स्टैंडर्ड है इसका। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू जावा अदर देन नेम और सम सिंटैक्टिक सिमिलैरिटी। ठीक है, तो मतलब ये जो जावा है हमारे पास, जावा से उससे रिलेटेड नहीं है ना ही उससे कोई हमारी सिंटैक्स की सिमिलैरिटी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड PHP सिमिलैरिटी। जावास्क्रिप्ट और PHP में क्या सिमिलैरिटी है, तो इसमें क्या होता है, बोथ आर इंटरप्रेटेड
नोट कंपाइल्ड, ठीक है। बोथ आर रिलैक्स अबाउट सिंटेक्स रूल एंड टाइप, ठीक है। और बोथ आर केस सेंसिटिव, मतलब दोनों से केस सेंसिटिव भी हैं। बोथ हैव बिल्ट इन रेगुलराइजेशंस फॉर पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। डिफरेंस क्या है? जैसे मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉन वर्ब और लेस प्रोसीजर वर्ब, मतलब जावास्क्रिप्ट ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। जेएस फोकसेस ऑन यूजर इंटरफेस इंटरेक्टेड विद द डॉक्यूमेंट, मतलब जी ये फोकस करता है इंटरफेस, यूजर इंटरफेस से। तो जो पीएचपी होता है हमारे बैकएंड में रन करती है, और जो जेएस होती है वो फ्रंट एंड पे होता है, जो जिससे यूजर इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जेएस कोड रन ऑन द क्लाइंट ब्राउजर और पीएचपी कोड रन ऑन द वेब सर्वर। मतलब जेएस क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि वो क्लाइंट साइड पे रन होगी, और जो हमारी क्या होती है पीएचपी वो सर्वर पे, ठीक है। लिंकिंग टू द जावास्क्रिप्ट फाइल, इस जावास्क्रिप्ट फाइल को हम लिंकिंग कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट में तो उसका ऐसा आरसी में कोई फाइल का नेम और उसका पूरा फाइल का नेम मतलब पूरा पाथ लिखेंगे जहाँ पे वो फाइल होगी, ठीक है। स्क्रिप्ट हैज टू बी प्लेस इन द एचटीएमएल पेज हेड में जो हेड होगा हमारा एचटीएमएल का, उसमें हम रखेंगे इसको, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग इज स्टोर इन द सेपरेटेड जेएस फाइल, जो हमारा मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड कोड के लिए क्या होता है कि हमारा जो जेएस का जितना भी कोड होता है वो एक अलग फाइल में हम उसको रखते हैं, ठीक है। जेएस कोड कैन बी प्लेस डायरेक्टली इन द एचटीएमएल फाइल बॉडी और हेड, ठीक है। और बट दिस कोड इज बॉडी स्टाइल शुड बी सेपरेट कंटेंट और प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर, ठीक है। जैसे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास है फर्स्ट है, ये हमारे पास एक बटन है क्लिक मी, हम उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्या परफॉर्म, क्लिक मी से क्लिक करेंगे तो उस पर एक फंक्शन कॉल होगा, ये माई इवेंट, मतलब हम उस पर कॉल लगा देंगे, कोड कर देंगे कि हाँ इस पर क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल हो, तो उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ये इवेंट परफॉर्म होगा, ठीक है। उस पर इवेंट अकर होगा, फिर उस पर पीस ऑफ जो कोड होगा हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, और पेज अपीयरेंस अपडेटेड मॉडिफाइड इन सम वे एज रिजल्ट, मतलब जो भी हमारे उस कुछ एक्शन लगाया होगा वो एक्शन परफॉर्म, कुछ पेज अपलोड का, कुछ पेज डाटा का, कुछ नेम का, जो भी अपडेशन की हमारे इवेंट लगाया होगा हमने, तो वो परफॉर्म हो जाएगा एक्शन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट अलर्ट, तो अलर्ट बुक्स कैसे लगा सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, हम अलर्ट और उसके अंदर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी, ठीक है। ये इसे हमारे पास जैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ आपके पास कुछ एरर आ गया कि यस वो उसके लिए, ठीक है, हम अलर्ट यूज करते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, you are use programming start with the main method implicit main like php, ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग इंस्टेड ऑफ वेट फॉर यूजर एक्शन कॉल्ड इवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देम, मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट में जब कोई यूजर किसी इवेंट पे क्लिक करता है, मतलब किसी बटन पे क्लिक करता है, उस पर कुछ एक्शन लगाता है, फिर सर्वर पे जाता है, फिर एक्शन परफॉर्म होकर उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स यूजर को मिलता है कि हाँ इस पर ये क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग राइटिंग प्रोग्राम ड्रिवन बाय यूजर इवेंट, ठीक है। लेट्स राइट ए पेज विद क्लिकेबल बटन दैट्स पॉपअप हेलो, मतलब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें बटन पे क्लिक करेंगे, पॉपअप पे क्लिक करेंगे बटन पे, और पॉपअप ओपन होगा जिसमें लिखा होगा हेलो वर्ड विंडो, हेलो वर्ड, और जो विंडो ओपन होगी उसमें लिखा होगा हेलो वर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारा एक बटन, अगर बटन पे लगा लिया हमने क्लिक मी, ठीक है, और उसमें क्या होता है बटन टेक्स्ट अपीयर इनसाइड द टेक्स्ट कैन आल्सो कंटेन इमेजेस to make a responsive button or other UI control. Choose a controller button, event mouse click interface, write a JavaScript function to run when event occur, attach a function to the event on the control, मतलब क्या होगा कि कैसा है यहाँ पे क्लिक पे हम लगाएंगे एक फंक्शन लगा देंगे कि हाँ जब इस पर क्लिक करें तो एक फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे, उसमें कुछ कोड लिखेंगे कि हमारे इस पे किसी भी चीज़ पे हमारे ये क्या एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। ये देखिए उस पे क्लिक पे क्या करेगा, हमारे फंक्शन बना दिया और उसमें स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये माई फंक्शन हो गया, ये अलर्ट हो गया, अलर्ट हमने हेलो लिख दिया, जैसे अगर उस पर क्लिक पे हमें इस फंक्शन को वो कॉल कराया है माई फंक्शन को, उस पर क्लिक होगा, पहले हेलो आएगा, फिर हेलो के बाद ओके करने के बाद फिर हेलो हाउ आर यू,
पॉपअप ओपन होगा। ठीक है, इवेंट हैंडलर। ठीक है, हमारे पास इवेंट कैसे हैंडल होंगे, जब माई फंक्शन के लिए कॉल करना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक माई फंक्शन। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने पे वो फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, ऐसे हमारा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये डोम होता है हमारा। डोम होता है कि क्या वी कैन एग्जामिन एलिमेंट स्टेट। अगर जैसे हमें किसी एलिमेंट की स्टेट एग्जामिन करने है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स चेक करना है कि वो एक्टिव है, चेक है या अनचेक है। ठीक है, उसकी वी कैन चेंज स्टेट, वो उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर चेक है तो उसको अनचेक कर सकते हैं, अगर अनचेक है तो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन चेंज स्टाइल, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ CSS भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डोम एलिमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्टोपस इमेज हो गई है, इमेज हो गया SRC, उसमें पाथ हो गया, उसका नेम हो गया। ठीक है, अगर इमेज अपलोड नहीं हो तो उसका नेम आएगा, ID आएगी। ठीक है, ये हो गया टैग, ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी होगी, इस वैल्यू होगी। ठीक है, एक टैग नेम हो गया, और टैग नेम का नाम क्या हो गया, इमेज IMG हो गया, टैग नेम IMG हो गया हमारा। SRC ऑक्टोपस हो गया, ALT हो गया कि जो हमारा अगर इमेज अपलोड नहीं होगी तो उसका नाम एक अल्टरनेट नेम होता है। ठीक है, ID होगी हमारी ये। ठीक है, अगर हम किसी ID को गेट करना है, ठीक है, इमेज की, तो ID से करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, गेट एलिमेंट बाई ID हो गया, तो ID में SRC में क्या कर देंगे हम, उसका इमेज का नेम रख देंगे, जो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा, इवेंट पर परफॉर्म हो जाएगी हमारी। फिर ऑक्टोपस की जगह हमारे क्या आ जाएगा, kitty.gf, एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे हमारे पास ये है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID, ऑन क्लिक चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल किसे करेगा, यहाँ पे चेंज टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो इसका ID गेट करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे गेट करेगा, और यहाँ पे क्या देगा, टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल कलर रेड, तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिटर्न द डोम ऑब्जेक्ट फॉर एन एलिमेंट विद द गिवन ID। ये क्या होगा, ये उसका डोम दे देगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अगर हमें किसी ID पे परफॉर्म करना है, किसी ID की ID गेट करनी है, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम उसका ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID उसका डोम ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, कैन चेंज द टेक्स्ट इनसाइड द मोस्ट एलिमेंट बाय सेटिंग इनर HTML प्रॉपर्टी, मतलब हम अगर किसी टेक्स्ट का चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है किसी भी बटन का या किसी भी चीज़ का, तो इनर HTML के थ्रू हम कर सकते हैं। इनर HTML उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैन चेंज द टेक्स्ट इन द फॉर्म कंट्रोल बाय सेटिंग द वैल्यू प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास नंबर है, इनपुट टैग है, टेक्स्ट है, तो अगर हमें उसका टेक्स्ट चेंज करना है तो वैल्यू प्रॉपर्टी आती है, तो जिससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चेंजेस एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसमें कलर आ गया, प्रॉपर्टी में बैकग्राउंड हो गया, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।